Hello, friends. Welcome to Willie's Fun School. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलीज फन स्कूल। तो आज हम सीखने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक, चाइना से सिल्क क्या क्या रिश्ता है और हम क्या सीखने वाले हैं, सिल्क रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में जानेंगे। तो फाइबर टू फैब्रिक में एनिमल फाइबर्स आते हैं। तो एनिमल फाइबर्स में आते हैं वुल और सिल्क। तो चलिए सबसे पहले वुल की तरफ चलते हैं। अब ऐसे कौन से एनिमल्स है जो हमें वुल प्रोड्यूस करता है? तो वैसे एनिमल्स है शीप, गोट, कैमल। अब आप बोलोगे कि कैमल कैसे? तो कैमल के जो ब्राउन ये रहते हैं बाल उनके ऊपर के, उससे हम जैकेट बना सकते हैं, जैकेट सच में। और क्या क्या याक रहता है और लामा। ठीक है, अभी हम जानेंगे सिल्क। हमें सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? तो हमें सिल्क प्रोड्यूस करता है, कौन करता है? सिल्क मॉथ। हाँ, ज़्यादा हो गया। चलो, सिल्क मॉथ अभी हमें सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम जानेंगे, क्या जानेंगे? मुझे भी नहीं पता क्या जानेंगे। अरे हाँ, सॉरी, मेरी लाइन भूल गया मैं। हाँ, तो अभी हम जानेंगे सिल्क मॉथ की लाइफ स्टोरी या फिर लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सिल्क मॉथ उड़ते उड़ते ऐसे अपने पंख फटफट करके आती है मलबेरी ट्री के मलबेरी लीव्स पे और सैकड़ों अंडे देती है। फिर उन अंडों में से कैटरपिलर्स बाहर निकलते हैं। उन कैटरपिलर्स को क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म। ठीक है, बाद में वो बहुत सारे पत्ते खा के बड़े हो जाते हैं। मलबेरी लीव्स के पत्ते खा के बड़े हो जाते हैं, या मलबेरी ट्रीज के लीव्स। ठीक है, फिर उनको जब लगता है कि हम अभी बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें अभी नेक्स्ट स्टेज में जाना है। तो उनका नेक्स्ट स्टेज का नाम क्या रहता है? उनके नेक्स्ट स्टेज का नाम रहता है प्यूपा। ठीक है, प्यूपा में क्या रहता है, वो अपने आप को एक डाली से, पेड़ की डाली से लटका लेते हैं और अपने बॉडी से एक प्रोटीन फाइबर निकालते हैं। उससे वो अपने सिर से ना साइड बाय साइड करके ऐसे पूरे अपनी बॉडी को कवर करते हैं उससे, और फिर वो एक 8 का ऐसा ये बन जाता है साइन। उसके बाद में एक वो उसको लटका देते हैं और फिर अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए उसके अंदर ही रहते हैं। उनका फिर नेक्स्ट स्टेज क्या रहता है? सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ आखिर में फिर प्यूपा से निकलता है और ऐसी उनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। फिर ऐसे ही चलता रहता है। अब मैं आपको सिल्क मॉथ से जो चाइना का क्या रिश्ता है मैं वो बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले तो चाइना में एक राजा रहता था जिसका नाम था हुआंग ती, और एक रानी रहती थी जिसका नाम था सी लुंग ची। तो एक बार ये ना गार्डन में घूमने को निकले थे। अभी मेरे पास तो गार्डन है नहीं और ब्रह्मपुरी में लॉकडाउन लगा है, तो गार्डन जा नहीं सकते। तो फिर उन्होंने देखा अपने गार्डन में कि उनके मलबेरी ट्री के जो लीव्स थे वो कैसे तो डैमेज हो रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कैटरपिलर्स, मतलब कि सिल्क वॉर्म्स, उनके पत्ते खा रहे हैं। फिर क्या हुआ, एक बार वो चाय पी रहे थे तो उनके मतलब जो रानी थी उनकी चाय में एक प्यूपा गिर गया। तो प्यूपा का तो अभी पता नहीं क्या हुआ, तो चाय में गिर के, बहुत गर्म चाय थी ना, तो शायद से वो मर भी गया होगा। तो फिर वो जो ककून है, ककून यानी कि उसने जो अपनी बॉडी को जिस फाइबर से ये कवर किया था उसको ककून बोलते हैं। तो उस ककून में से ना एक थ्रेड निकला था। तो फिर तब उनको समझ में आया कि हम इसका बिजनेस कर सकते हैं, सिल्क का हम बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही उन्होंने सोचा कि फिर उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली, पर ये बात कम से कम 100 सालों तक की छुपाई रखी। बाद में जब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स आए, यानी कि व्यापारी, तो फिर वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर उन्होंने बताया कि हम सिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जिस रास्ते से वो आए थे उनको बोलते हैं सिल्क रूट। ये दोनों के दोनों ना एक बात से कनेक्टेड है। अब मैं आपको बता दूँ कि सिल्क रूट क्या, मतलब सिल्क रूट का रास्ता कैसा था। तो सबसे पहले तो पूरा वेस्टर्न हिमालयस कवर करता है। ठीक है, और वो कोराकोरम से होकर श्रीनगर और लेह और सांजू से पूरा कवर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना जो है
वो सिल्क का लार्जेस्ट प्रोडक्शन रखता है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन में आता है। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो कुछ फैक्ट्रीज या कुछ है तो वो कहाँ पे रहते हैं। देखो, कर्नाटका में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और झारखंड। इन 5 जगहों पर रहते हैं, 5 जगहों पर रहते हैं। और अभी हम जिस स्टेट में रहते हैं इंडिया के, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अभी कहाँ पे, उस्मानाबाद, बीड, जालना और औरंगाबाद। तो इन जगहों पर हम सिल्क के प्रोडक्शन होते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पर एक बार मैं पूरी समरी बता देता हूँ आपको कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो हमने आज सीखा फाइबर टू फैब्रिक के बारे में, सिल्क रूट के बारे में और चाइना से सिल्क का क्या रिश्ता है इसके बारे में। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने अभी जितना हो सका इस छोटी वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको कुछ और सर्च करना तो आप गूगल या फिर क्रोम से सर्च कर सकते हो। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।